हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट विथ अंजलि। आज का टॉपिक स्टॉक मार्केट में बिगनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो सकता है, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने एनएसई और बीएसई के बारे में जाना और आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स, निफ्टी और इंडिसेस क्या होता है। और जब हम इसे सुनते हैं कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट गिरा, तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। डेली हम न्यूज़ में सुनते हैं कि सेंसेक्स 500 पॉइंट्स अप गया है, 500 पॉइंट्स नीचे गया है और निफ्टी रेड में बंद हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है हमारा कि सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं और ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट अप है और मार्केट डाउन है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक इंडिकेटर के रूप में होता है जो स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हमारे बताता है। सिंपल एग्जांपल में अगर हम समझें तो मान लो आपको क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को मार्क अच्छे आ गए तो मार्क्स क्लास का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा माना जाता है। वैसे ही जब ज़्यादा बड़ी कंपनीज के शेयर ऊपर जाते हैं तो इंडेक्स भी ऊपर जाता है। इंडेक्स हमें ये बताता है कि मार्केट स्ट्रांग है या वीक है। ओवरऑल इसका सेंटीमेंट क्या होता है। मार्केट अप और डाउन से हमें ये सारी चीज़ें इंडेक्स में पता चल जाती है। अब हम जानेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स, यानी कि ये जो सेंसेक्स होता है वो बीएसई का मेन इंडेक्स होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आता है हमारा कि सेंसेक्स में 30 टॉप कंपनीज होती हैं। अब ये इंडिया की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। अगर इन कंपनीज के परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं तो सेंसेक्स हमारा ऊपर जाता है और सेंसेक्स को मार्केट का हेल्थ इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो अभी हमने जाना कि सेंसेक्स क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम जो जानेंगे वो होता है निफ्टी। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी का फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल 50, यानी कि निफ्टी 50। निफ्टी जो होता है वो एनएसई में मेन इंडेक्स होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है हमारा कि निफ्टी में 50 टॉप कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से होते हैं, जैसे आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी, ईटीसी जितनी कंपनियां होती हैं वो सब आएंगी। अगर इन 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस अगर अच्छे होते हैं तो निफ्टी जो होता है वो हमारा ऊपर जाता है। अब हम एक्सचेंज में जानेंगे कि बीएसई और एनएसई होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज कितने होते हैं सेंसेक्स में, वो हमारा 30 होता है और निफ्टी में हमारा 50 होता है। रिप्रेजेंट देखें तो सेंसेक्स में जो है वो टॉप कंपनीज आती है और निफ्टी में भी आपकी टॉप कंपनीज आती है। और इसका जब हम यूज देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी का, तो वो मार्केट डायरेक्शन जो होता है हमारा वो बताता है कि मार्केट अप होगा कि डाउन होगा। दोनों का काम जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मार्केट के मूड के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि वो अप होगा कि डाउन होगा। ये मूड हमारा दिखाता है कंपनीज का। अब हम जानेंगे कि मतलब बिगनर्स के लिए ये इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं। आखिर ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिसेस का इसमें काम क्या होता है। क्या सेंसेक्स और निफ्टी ही पूरा मार्केट होता है? तो नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ सिलेक्शन कंपनीज होती हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट में और भी बहुत सारे इंडिसेस होते हैं। अदर अगर इम्पोर्टेंट हम लोग इंडिसेस देखें शॉर्ट में, तो इसमें बैंक निफ्टी आएगा, निफ्टी आईटी आएगा, निफ्टी एफएमसीजी आएगा, मिड कैप इंडेक्स आएगा, स्मॉल कैप इंडेक्स है। ये हमारे जो है बैंकिंग, आईटी और मीडियम साइज की कंपनीज, स्मॉल साइज की कंपनीज, ये सारी कंपनीज हमारे इसके अंडर में आएंगी। अब हर इंडेक्स का हमारा जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है या कैटेगरी होती है जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट हमारा कैसा है। इंडिसेस में हमारा ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी इसमें ये आती है कि सेंसेक्स या निफ्टी जब ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि हर समय शेयर ही ऊपर जा रहा है, और जब नीचे जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हर शेयर जो है वो गिर ही रहा होता है। इंडिविजुअल अगर स्टॉक हम देखें तो अपनी अपनी परफॉर्मेंस पर वो मूव करता है, यानी कंपनी अलग अलग है।
तो अलग-अलग कंपनी जो है जो मूवमेंट करेगी वो कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी। तो ये नहीं होता है कि आपका सेंसेक्स ऊपर गया तो सारी कंपनीज़ ही ऊपर जाएँगी, ऐसा नहीं होता है। सारी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अपना अलग-अलग होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो इंडेक्स जो होता है वो मार्केट का इंडिकेटर होता है। सेंसेक्स जो होता है वो बीएसई का मेन इंडेक्स होता है जिसमें 30 कंपनीज़ आती है हमारी और निफ्टी हमारा है होता है वो एनएसई का जो मेन इंडेक्स होता है वो होता है जिसमें कि 50 कंपनीज़ इंक्लूड होती है। अब इंडिसेस हमारा जो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन होता है वो हमें बताता है। यानी आज हमने इस पूरे क्लास में जाना कि इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स, निफ्टी 50, आईटी कंपनीज़ किसमें इंक्लूड होती है, इंडियन इंडिसेस क्या होता है, ये सारा जो होता है वो हमारा आज हमने इस एक वीडियो में समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर का जो प्राइस होता है, वो ऊपर-नीचे क्यों जाता है। मार्केट का हम लोग ओवरऑल मूवमेंट समझेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे जो है हम अपने नॉलेज को और भी अपग्रेड करेंगे। ऐसे ही इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक